नमस्कार, मैं रविश कुमार। असहनशीलता को लेकर अगर आप पूरा तात्विक खुदाई करना चाहें तो चैनलों के प्राइम टाइम की बहसों से बेहतर कोई जगह नहीं है। ये बहसें प्रमाण है कि आप दर्शक असहनशील हो चुकी बहसों के प्रति कितने सहनशील हैं। भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका ट्विटर और फेसबुक का खाता तो नहीं है मगर जनधन खाता खुल गया है। उनके फैसलों से नहीं लगता कि भारत एक ही राजनीतिक सोच के प्रति सहनशील है। मध्य प्रदेश के रतलाम झाबुआ सीट पर बीजेपी 80,000 से अधिक वोट से हार गई। 2014 में बीजेपी ने इससे ज्यादा वोटों से जीता था। तेलंगाना के वारंगल में टीआरएस के उम्मीदवार ने कांग्रेस को 4.5 लाख वोट से हराया है। मणिपुर में कांग्रेस की सरकार है लेकिन वहां बीजेपी ने पहली बार 2 विधानसभा सीटें जीती हैं। पॉलिटिक्स के साथ साथ हम प्रदूषण के प्रति भी काफी सहनशील हैं। वैसे कई लोग दिल्ली छोड़कर जाने की बात करने लगे हैं मगर फिर भी व्यापक रूप से हम सब यह जानते हुए कि दिल्ली के आनंद विहार, पंजाबी बाग, आरके पुरम, मंदिर मार्ग की हवा सामान्य स्तर से 8 गुना ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है। हम बाहर नहीं जा रहे हैं। दिल्ली नहीं, पटना, लखनऊ, आगरा, फरीदाबाद की हवा भी पूरी तरह प्रदूषित हो चुकी है, जहरीली हो चुकी है। क्या हम इस जहरीली हवा के प्रति सहनशील नहीं है? बिल्कुल हैं। देश की बदनामी न हो इसलिए मैं जहरीली हवा या प्रदूषित हवा नहीं कहना चाहता बल्कि पवित्र पवन पुकारना चाहता हूं। सहनशीलता और असहनशीलता की बहस हास्यास्पद होती जा रही है। हम सहनशील न होते तो पाकिस्तान और भारत का क्रिकेट बोर्ड दोनों देशों के बीच मैच कराने के लिए श्रीलंका दुबई में स्टेडियम न खोद रहा होता। हाल ही में राजनीतिक विरोध के चलते भारत दक्षिण अफ्रीका मैच के पाकिस्तानी अंपायर को हटाना पड़ा। हम अपने स्टेडियम में पाकिस्तान के अंपायर नहीं देख सकते लेकिन दुबई, श्रीलंका में दोनों टीमों को खेलते हुए मजे लेकर देख सकते हैं। वेल डन इंडिया। इसका मतलब यह हुआ कि हम पार्टली असहनशील हैं, पार्टली सहनशील भी हैं। पूर्णतः असहनशील तब होंगे जब कोई कहे कि भारत का दर्शक पाकिस्तान के साथ कोई मैच नहीं देखेगा या फिर भारत में जो भी प्रसारण होगा कैमरे में सिर्फ भारतीय खिलाड़ी रन लगाते हुए या दौड़ते हुए गेंद फेंकते हुए दिखाए जाएंगे। आमिर खान ने सहनशीलता की बहस छेड़ी है या उससे छिड़ गई है उनके बयान से। वैसे कई लोगों को मैंने इस सरकार से पहले उस सरकार में भी कहते सुना है निजी बातचीत में कि यार यहां बहुत ट्रैफिक जाम है, हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल बढ़िया नहीं है, सिस्टम नहीं है, इंडिया में रहना ही मुश्किल है। बहुत से लोग जो एनआरआई कोटे से राष्ट्रवादी बने हुए हैं आजकल वो सावधान रहें कि कहीं उन्हें भारत छोड़ने वाला भगोड़ा न करार दे दिया जाए। आमिर खान ने कहा है कि जब मैं घर में किरण से बात करता हूं तो कहता हूं कि क्या हमें इंडिया से, वो कहती हैं कि बाहर जाना चाहिए। किरण का ऐसा कहना बड़ी बात है, भयावह बात है, डिजास्टरस बात है। उसे अपने बच्चे के लिए डर लगता है। हमारे आसपास जो माहौल है उससे डर लगता है। इससे संकेत मिलता है कि अशांति बढ़ रही है। आप जब यह महसूस करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। मुझे भी ऐसा लगता है। जो सत्ता में है उन्हें जो गलत हो रहा है उसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए। आमिर के इस बयान पर असहनशीलता विरोधी और सहनशीलता समर्थक आपस में भिड़ गए। हास्यास्पद और भयावह हो गई लड़ाई। ट्विटर पर ऐप वापसी हैशटैग चलने लगा। आमिर खान स्नैपडील के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब लोगों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया है कि स्नैपडील के ऐप को अपने फोन से हटा दीजिए। स्नैपडील के ऐप की रेटिंग खराब करने लगे हैं। कुछ तो हैं जो सामान्य नहीं है। क्या ये असहनशीलता नहीं है? ऐप वापसी वालों का कहना है कि आमिर खान के बयान का हम सहनशीलता से विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी आ गए हैं जो स्नैपडील का ऐप डाउनलोड करने की बात करने लगे हैं। आपने ऐसे कई नेताओं के बयान सुने होंगे जो सरकार में मंत्री हैं, सांसद हैं और नेता भी हैं, जो कई संदर्भों में पाकिस्तान भेजने की बात कर चुके हैं। अब ये कौन तय करेगा कि भारत की बदनामी किससे होती है? पाकिस्तान भेजने वाले बयानों से होती है या माहौल ठीक नहीं है, इंडिया से चला जाए क्या वाली बातों से होती है? आमिर खान की बात पर बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेता परेश रावल ने कहा है कि आमिर फाइटर हैं, उन्हें देश छोड़कर नहीं जाना चाहिए बल्कि देश में हालात बदलने चाहिए। जीना यहां, मरना यहां। सच्चा देशभक्त अपनी मातृभूमि छोड़कर भागता नहीं है। असहिष्णुता पीके फिल्म ने हिंदू भावना को आहत किया लेकिन आमिर को हिंदुओं की नाराजगी नहीं झेलनी पड़ी बल्कि वो फिल्म तो सुपरहिट रही और करोड़ों कमाई हुई। कश्मीर के सीएम कहते हैं प्रधानमंत्री सांप्रदायिक नहीं है। मौलाना मदनी कहते हैं कि मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश नहीं। क्या हिंदू बहुसंख्यक की भावना के बहाने परेश रावल आमिर खान की पहचान को मजहब से नहीं जोड़ रहे हैं? बीजेपी के सांसद आदित्यनाथ ने कहा कि कोई खुद से भारत छोड़ना चाहे तो जाए, इससे आबादी कम होगी। अब जो खुद से छोड़कर गए हैं हिंदू मुसलमान, वो सोचे कि भारत पर बोझ हल्का करने गए या कुछ और मकसद से गए थे। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हम आमिर को भारत से नहीं जाने देंगे। ये ठीक बात है। 13 नवंबर को लंदन में प्रधानमंत्री ने विविधता का पारंपरिक विवरण देते हुए साफ साफ कहा कि लोगों को आश्चर्य है कि ऐसा देश
जहां 100 भाषाएं हैं, 1500 बोलियां हो, हजारों प्रकार के खान पान की पद्धतियां हो, दक्षिण से निकले उत्तर पहुंचते पहुंचते सैकड़ों प्रकार की वेशभूषा नजर आती हो, कितनी विविधताओं से भरा हुआ हमारा देश है। और विविधता ये हमारी विशेषता भी है, विविधता ये हमारी आन बान और शान भी है, विविधता ये हमारी शक्ति भी है। 15 अक्टूबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान आता है कि मुस्लिम रह सकते हैं मगर इस देश में बीफ खाना छोड़ना पड़ेगा। ऐसे बयानों से एक और स्पष्टीकरण की उम्मीद हो जाती है कि क्या प्रधानमंत्री हजारों प्रकार के खान पान की विविधता में बीफ को भी शामिल करते हैं। बीजेपी को लगता है कि सहनशीलता के नाम पर मोदी सरकार को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि मुद्दा उठाने वाले बीजेपी विरोधी हैं। दिवंगत साहित्यकार यूआर अनंत मूर्ति ने सितंबर 2013 में ही कहा था कि मोदी प्रधानमंत्री बने तो भारत छोड़ देंगे। बाद में जब बन गए तो 2014 में अनंत मूर्ति ने कहा कि भारत छोड़ने की बात भावुकता में कह दी, लेकिन मैं बीजेपी का विरोध जारी रखूंगा। अनंत मूर्ति का खूब विरोध हुआ, तब उन्होंने कहा कि मैं नेहरू और इंदिरा के खिलाफ भी लिखता रहा हूं, लेकिन ऐसा विरोध कभी नहीं झेलना पड़ा। तब मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, लेकिन तब भी मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे जब अप्रैल 2014 में गिरिराज सिंह ने कहा था कि मोदी विरोधी पाकिस्तान चले जाएं। दिसंबर 2014 में तमिलनाडु में एक मामला होता है और वहां की जयललिता की सरकार है। पेरुमल मुरुगन के उपन्यास को लेकर विरोध इतना बढ़ गया कि जिला प्रशासन ने जबरन माफीनामे पर दस्तखत करवाया। मंगलवार के इंडियन एक्सप्रेस में उस प्रसंग पर एक लेख आया है, जिसके अनुसार बीजेपी और संघ के लोग इनकार करते हैं कि वे शामिल नहीं थे, मगर लेखक ने दावा किया है कि संघ और बीजेपी के लोगों ने भी मुरुगन का विरोध किया था, उसे हवा दी थी। मुरुगन इतना आहत हो गए कि फेसबुक पर लिख दिया कि लेखक पेरुमल मुरुगन मर गया है, वो भगवान नहीं है, अब दोबारा नहीं आएगा। हमारे मुल्क में कई धार्मिक संगठनों की तरफ से फिल्मों, किताबों का विरोध होता रहा है, धमकियां मिलती रही है और जान से भी लोग मारे गए हैं। ऐसी घटनाओं से तब जब देश की बदनामी नहीं हुई, विदेशी निवेशकों पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अब कैसे बदनामी हो रही है। जनवरी 2013 में विश्वरूपम फिल्म के रिलीज होने पर हंगामा हुआ तो अभिनेता कमल हासन ने कहा कि मैं एक कलाकार हूं, मेरा किसी धर्म के प्रति कोई झुकाव नहीं है, ना तो मैं लेफ्ट हूं ना राइट हूं, मैं फेड अप हो चुका हूं, मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है, मैं किसी दूसरे राज्य में सेकुलर प्लेस की तलाश में हूं, अगर कुछ दिनों में वो जगह नहीं मिली तो मैं बाहर के सेकुलर मुल्क में चला जाऊंगा। तब किसी ने नहीं कहा कि कमल हसन के इस बयान से भारत की बदनामी हो गई। असहनशीलता नहीं होती तो प्रधानमंत्री की आलोचना करने पर अरुण शौरी के बेटे को क्यों निशाना बनाया गया। क्या हमें इस प्रवृत्ति पर खुलकर बात नहीं करनी चाहिए कि एक सरकार को हटाकर भी देखिए तो कितनी असहनशीलता हमारे समाज में मौजूद है कि हम एक दलित शिक्षक के हाथों पढ़ना नहीं चाहते, उसके बनाए हुए खाना को खाना नहीं चाहते। क्या ये असहनशीलता नहीं है कि देश की बदनामी हो रही है, ये बात कहना भी असहनशीलता नहीं है। क्या कल यह भी कहा जाएगा कि जंतर मंतर पर सैनिक धरने पर बैठ गए, इससे देश की बदनामी हो रही है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उससे तो देश की बदनामी नहीं होती। देश में असहनशीलता बढ़ रही है, इस बात से बदनामी कैसे हो जाती है।